मार रहे थे। 10 बाण उनकी सिर को काटने के लिए, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए। कम से कम 1 2 3 घंटे 4 5 घंटे इसी चीज में लग गए। और वे शीश जब धरती पर कट कर गिरते थे, वे शीश भी बोलते थे, कहाँ है राम, कहाँ है लखन, मारो काटो। बताओ, चैन नहीं, मर के सिर को भी चैन नहीं, दिमाग में शांति तो कभी रही नहीं। जो आदमी तृष्णावश इधर उधर भागा फिरता है, उसके दिमाग में मर के भी शांति नहीं मिलती। ये रुंड हमें ये कहना चाहते हैं। रुंड अलग उछलते हैं। अब भगवान शंकर जी का वचन था, तूने बार बार काट कर शीश चढ़ाए हैं, तेरा शीश को जो काटेगा फिर उग जाएगा। लेकिन अमृत के कारण, एक तो शंकर जी का वचन था, ऊपर से अमृत का जो कलश है वो उसकी नाभि में स्थित था। ये कथा फिर कब बताएंगे कि अमृत उसके अंदर किसने स्थापित कर बताए। पूरी लंका में इस बात का पता ना तो कुंभकर्ण को था कि मेरे भाई की नाभि में अमृत है, ना इस बात का पता मेघनाथ को था कि मेरे बाप की नाभि में अमृत है। केवल मंदोदरी विभीषण जानते थे, क्योंकि विभीषण उसमें उपस्थित थे। उसने नाभि के हाथ लगाया था मंदोदरी ने, और अमृत का वो कलश धीरे धीरे विभीषण ने उसके अंदर नाभि में डाला था। इसलिए विभीषण जी ने भेद जाना था। तो चिंता बढ़ रही है, और जितने भी शीश काटे गए, ये नहीं कि वही शीश उड़ करके तब रावण के शीश पर लगे हों, वो तो कट के दोबारा नए सिर उग जाते थे। जैसे बथुआ काट तो दोबारा उग जाता है, पुदीना धनिया काटो दोबारा उग जाता है, मेथी काटो दोबारा उग जाती है। ऐसे ऐसे मेथी बथुए की तरह उसका शीश दोबारा उग जाते थे। जो कट गए तो कट गए, अंबाल लग गया उसके सिर का। राम जी ने ऐसी ठोकर मारी, सारी खोपड़ी कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव के चरणों में गिरी। राम जी ने कहा, महादेव बहुत शौक है आपको मुंडों की माला पहनने का, खूब पहनो अपने भगत के मुंडों की माला। क्या कह रहे हैं राम जी? और शंकर भगवान बड़े खुश हैं। राम जी कह रहे खूब पहनो मुंडों की माला, आज सारे भेज रहा हूं मुंड, आपकी कृपा से हो रहा है सारा काम। ये तो पहन लो अपने भगत के मुंडों का हार, सिर का हार। शंकर भगवान बड़े मुस्कुराए। लेकिन इधर सीता जी की चिंता बढ़ गई, बहुत परेशान थी, रोने को आतुर हो गई। त्रिजटा ने कहा, बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहते चिंता हो रही है। आधे दिन से ऊपर हो गया, रावण मर नहीं रहा है। सेविकाएं बार बार बताते हैं ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे बहना, त्रिजटा से कह रही बहना, अगर वो नहीं मरा तो राम जी का युद्ध करना बेकार हो जाएगा, मैं सारी उम्र यहीं कैद हो जाऊंगी। त्रिजटा कहती है, पता है वो क्यों नहीं मर रहा है? कहले क्यों नहीं मर रहा है? कि अभी राम जी ने उसके दिल को नहीं बेंधा, हृदय में बाण नहीं मारा अभी। कहले फिर क्यों नहीं मारते हृदय में बाण? कि मार नहीं रहे अभी। कि क्यों नहीं मार रहे? कि सुनो क्यों नहीं मार रहे हैं। नीचे को ऐसे करके जा। सीए ही है राम जी, तो राम सीए ही है में, सीए ही है राम जी में, तो राम सीए ही है में, रावण ही है में सीए तुम पधराई हो। रावण के हृदय में सीता जी तुम विराजमान, तुम्हें चाहने के लिए अपना सारा कुनबा राम जी के चरणों में चढ़ा दिया, भेंट कर दिया, फिर भी तुम उसी आशा है शायद तुम उसे मिल जाओ। तो हिये में जो मारे बाण राम जी ने कस के, तो रावण के हिये में बैठी तुम मर जाई हो। यदि रावण के हृदय में राम जी ने कस के बाण मारा, रावण के हृदय में बाण लग तो जाएगा, परंतु रावण के हृदय में बैठी तुम मर जाओगी। वही सुकंत वाली बात, हनुमंत वाली बात। हनुमान जी के हृदय में बाण मारा राम जी ने, क्योंकि उनका बदला था, सुकंत को मारूंगा, गुरु ने आज्ञा दी है। लेकिन हनुमान आड़े आ गया,
लक्ष्मण ने कैसे हनुमान को हटाओ यहाँ से, लेकिन जैसे हनुमान की छाती में बाण मारा और मूर्छित रघुराई हो गए थे। क्यों कि हृदय में बाण लगा, हृदय में राम जी बैठे थे हनुमान के, तो राम को बाण लगा। कहा ऐसे ही यदि रावण के हृदय में बाण मार दिया कस के राम जी ने, तो रावण के हृदय में तुम बैठी हो, तुम मर जाओगे। राम ना चलावे बाण राम के हिये में तान, राम ना चलावे बाण रावण के हिये में तान, भेद ये सब जाने राम रघुराई हो, शीश भुजा काट काट करते हैं 12 बाट, तंग होगा आखिर में घोर अन्यायी हो। इसलिए बार बार उसकी भुजाओं को काट रहे हैं, उसके शीशों को काट रहे हैं। जब वो इतना तंग हो जाएगा आखिर में क्या होगा कि तंग जब होगा तो ध्यान भंग होगा, सारा हिये में सिया का सारा ध्यान छूट जाएगा। जब तंग हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, उसका सारा दिमाग पर अपने में और इस युद्ध में चला जाएगा, तो उसके हृदय में जो तुम बैठे उसका ध्यान तुम में से चला जाएगा और तुम उसके हृदय से आजाद हो जाओगे। उसी पल राम जी भेदेंगे दिल उसका, रावण के हिये में तब बाण गड़ जाई हो, रावण के संग उसका पाप भी भस्म होगा, दैत्य का खानदान सब मिट जाएगा। सीता जी के लिए बहुत अच्छी बात है, खूब मारो, प्रार्थना करो और मारो, तो 2 दिन लग जाए, कर दो भी कर, आजाद करो मुझे उसके दिल से। करुण पुकार कर रही है। लेकिन जब विभीषण ने देखा मेरे प्रभु बहुत थकते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, ये भी ढीठ की तरह खड़ा है, भगवान एक पल भी आराम नहीं कर रहे हैं, तब वो भेद बताया कि नाभि कुंड पीयूष बसिया के, रात जीवा रावणु बलता के, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये राम जी की नाभि कुंड में अमृत बसता है, इसी के बल से रावण जी रहा है। किसी ने पूछा बाद में जब संग्राम खत्म हो गया था, विभीषण से पूछा, विभीषण जी तुम ये बात पहले भी तो बता सकते थे, राम जी इतने घंटे तक युद्ध करते रहे, गाजर मूली की तरह उसके शीश काटते रहे, उसके हाथ काटते रहे, पहले क्यों नहीं बताया आपने? आपको पहले बताना चाहिए था ये बात। तो कहने लगे अगर मैं पहले बता देता तो उसके मुंडों की माल शंकर जी गले में कैसे पहुंचती। इतना बड़ा भक्त था, उसका शीश तो भगवान के हृदय में लगना ही चाहता, मुंडों की माला तो कह दीजिए। दूसरी बात मैं सोच रहा था कि मैं बदनाम तो हो ही गया कि मैं सारे भेद बता रहा हूं। जब कहते ना उखल में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, तो पक्का भेदिया बन जाऊं, कलंक तो लगा पर पक्का ये भी भेद मेरे अंदर था, ये भी मैंने राम जी को बता दिया। और फिर माल्या ना बताता और माल्या राम जी मार भी देते, तो राम जी के दिल में एक बात जरूर रहती, विभीषण ने मुझे सब कुछ समर्पण किया, एक ये भेद समर्पित नहीं किया तो मेरी भक्ति को कलंक लग जाता, इसलिए मैंने भेद बता दिया। तो सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्षि गए कर बाण कराला। इसलिए रावण ढीठ की तरह खड़ा है, तो खेच सरासन श्रवण लगी, कान तक श्रवण, कान तक खींचा बाण, बाण को ऐसे में कान तक यूं खींचा कि खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, सर कहते हैं बाण को, 31 बाण छोड़े, 10 शीश के लिए, 20 भुजा के लिए, 1 नाभि के लिए, कि खेची सरासन श्रवण लगी, छोड़े सर 31, रघुनायक सहायक चले, मानो काल फनी, मानो 31 सांप चले हो, शेषनाग चले हो, कि सहायक एक नाभि सर सोखा, ऊपर लगे सिर भुज करी रोज। रावण की नाभि से जो अमृत था सारा सूख गया, इधर उसके शीश कट गया, भुजाएं कट गई। रावण जो है खंड खंड होकर पृथ्वी पर पड़ा है। रावण मरा तो देवताओं ने तुरंत फूल बरसाए, जय श्री राम, जय श्री राम, रावण मर गया, जय श्री राम, रावण मर
तुम सबका भी दुश्मन बन गया। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय। हम भी बोले जय श्री राम, तुम भी बोलो जय श्री राम, आगे वाले बोलो जय श्री राम, और आज तो राम जी भी बोल दो जय श्री राम। जब इतनी जोर से गुड़ 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 आवाज आई, जयकारे बोलने लगे। सीता जी को पता लग गया राम जी ने रावण को मार दिया। महलों तक आवाज गई, महलों तक आवाज गई तो मंदोदरी रोती आई। सुनो, बहुत बड़ा प्रसंग है। मंदोदरी रोती आई और आज रावण को ऐसे पड़ा देखा जैसे कोई दरख्त गिर गया हो, कट के पेड़ को काट के, शाखा आदि काट के पड़ा हो। तो आज बिलख रही है, कह रही है बड़े बड़े शूरमा को चूर चूर कर डाला, आज बलहीन कंत पड़े है धरातल। आज मेरा पति देखो धरा पर कैसा पड़ा है, बड़े बड़े शूरमा को चूर कर दिया, बड़े बड़े शूरमा को चूर चूर कर डाला, आज बलहीन कंत पड़े हैं धरातल। समझाया रात दिन मानी ना एक बात, मन में कभी ना त्यागा पाखंड और छल। तेज तपधारी की ने बड़े बड़े तप थे, और अखंड चला कैलाश इतना बाहुबल, उखाड़ चला कैलाश इतना था बाहुबल। इतना तप किया, इतना तेज किया कि उसने कैलाश तक उखाड़ा। नौनों ग्रह बंदी जिसकी हो कैद में, आज उसकी वीरता के पंख गए जल। मिट्टी में मिल गया मान अभिमान, सब हवा में हवाई हुआ अमृत का जल। लंकापति रावण की रावरी भी हार गई। क्या कह रहे हैं मंदोदरी कि मिट्टी में मिल गया मान अभिमान, सब हवा में हवाई हुआ अमृत का जल। लंकापति रावण की रावरी भी हार गई, पत्नी भी विधवा हो गई निर्बल। मुझे बड़ा गर्व था, मेरा पति मर नहीं सकता मुझे, क्योंकि अमृत उसकी नाभि में था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, घर जले दीप ना मुख तुलसी दल। घर में कोई दीप जलाने वाला नहीं है, मुख में तुलसी दल देने वाला नहीं है। धाए धाए मार कर रोती है मंदोदरी, हार गयो नाथ मेरा जीत गयो राम दल। फिर कह रही है कि पटरानी रावण की बिलखी मंदोदरी, सीता जी की हरण का भोग रहे हम फल। वनवासी राम की सिया जी की हाय ने वंश मिटाया, हम रह गए हाथ में। सीता की हाय ने हमारा वंश मिटा दिया, इसलिए किसी की आय नहीं लेनी चाहिए। रो रही है, हे प्रभु क्या हो गया, जैसा भी था पर मेरे लिए तो वही ईश्वर था, वही मेरी मां का सिंदूर था। राम जी ने देखा बहुत रो रही है, पर ये मुझे बहुत मानती थी। गाय की रोटी जरूर निकालती थी, अग्नि देवता को भूख लगाती थी। रावण कहता है क्या कर रही हो तुम, कहां से तोड़ा ये? और चुपचाप करके सोचा इसके सामने क्या करूं, तो जरा सा आटा लेकर के उसके चूल्हे के पीछे लगा देती थी। लो अग्नि मैया भोग, जरा सा टुकड़ा करके जब रावण खाने लगता था यूं, तो अग्नि में पहले वाली रोटी जो निकालती वो भोग लगा देती थी, गाय की रोटी निकालती थी। भगवान को बहुत मानती थी। जो 9 ग्रह बंदी में थे वहां भी भोजन पहुंचाती थी, खा लो भूखे मत रहना। तो आज भगवान से उनका रुदन, मंदोदरी का रुदन देखा नहीं गया। भगवान कहने लगे कि लाओ भाई, ये मुंड और ये रुंड आज मैं एक कर देता हूं। जो कटे हुए शीश थे आज रावण के शीश से जोड़ दिए और प्राण डाल दिए। लक्ष्मण घबराए, भैया क्या कर रहे हो, रावण को दोबारा चिंता क्यों कर रहे हो? कहले मंदोदरी का दुख देखा नहीं जाता। कहले हाँ, अपनी पत्नी का दुख देख सकते हो, शत्रु की पत्नी का दुख नहीं देख सकते। कहले क्या करूं, मेरे सामने एक अबला नारी ऐसे रोती है तो मुझे देखा नहीं जाता, क्रंदन कर रही है। कहले जिंदा कर क्यों रही हो, दोबारा से पापी हो जाएगा ये, दोबारा से ऐसा काम करेगा। कहने लक्ष्मण इसकी बुद्धि अब परम शुद्ध हो गई, जितना जहर इसके अंदर काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अहंकार का भरा होता है सब शुद्ध हो गया। वे सारे शीश कटे, अब तो शुद्ध बुद्ध शीश, क्योंकि मैंने अपने बाण से उठा करके इसके शीश पर जोड़े। लक्ष्मण एक काम करो, जाओ रावण से शिक्षा लेकर के। रावण से शिक्षा? और मैं रावण से, एक चोर से? बिल्कुल भी नहीं।
ये ऐसे आते था इसे, बिल्कुल भी नहीं। नाक में दम कर दिया। 1.25 साल हो गए हमें अपनी भाभी से बिछड़े हुए, उससे शिक्षा लूंगा मैं। भगवान कहने लगे अब चोर नहीं, अब ये भक्त हो गए हमारा और चारों वेदों का ज्ञान है, आज इससे शिक्षा ले लो, बहुत काम आएगी जीवन में। लक्ष्मण ने सोचा चलो ले आता हूं, जब रघुराई कह रहे हैं तो चले लक्ष्मण जी शिक्षा लेने के लिए। हे रावण, मैं राम का भाई लक्ष्मण आपसे उपदेश ग्रहण करना चाहता हूं। रावण बोला ही नहीं, 5-6 बार लक्ष्मण जी ने कहा, कहले ढीठ है ना, अकड़ है ना, अब भी नहीं ले रहा है। मन में रोष तो भरा हुआ था। राम जी के पास लौट आए, क्या शिक्षा लाए हो बताइए। महाराज तो बोलता नहीं, ढीठ है ना, मैंने पहले ही कहा था। आप मेरे बुद्धि की शुद्धि हो गई, मैं कह बुद्धि और बिगड़ गई, अहंकार आ गया और भी। कहले नहीं, तुम्हारे पूछने का तरीका भी गलत था, तुम्हारे खड़े होने का भी तरीका गलत था। यानी क्या, जिससे शिक्षा ली जाती है उसके शीश की तरफ नहीं बैठा जाता, तुम तो शीश की तरफ खड़े हुए थे, चरणों के आगे खड़े हो गए। जिससे शिक्षा लेनी है वो महान होता है, तो विद्वानों के चरणों की ओर खड़ा होना। जाओ चरणों की ओर जाओ। चरणों की ओर गए कि कहा, मैं दशरथ का बेटा राम जी का भाई आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अब की बार प्रणाम भी किया। जब मेरे भाई राम बार बार कह रहे थे कुछ तो विशेष बात होगी शिक्षा में। क्यों आए हो लक्ष्मण? कि मेरे भाई ने भेजा शिक्षा देने की, मेरे पास तो कुछ शिक्षा है कि नहीं, आपके पास शिक्षा तो बहुत है, मेरे भाई ने बहुत तारीफ की आज आपकी, आपकी बुद्धि परम शुद्ध हो गई है, ब्रह्मा जी के प्रपोते हो, आप ज्ञान दीजिए। तो रावण आज हंसा। जो शिक्षा मैं ग्रहण नहीं कर पाया शायद दुनिया कर पाए, इसलिए मैं उपदेश आज देता हूं। तो क्या शिक्षा दी कि शिक्षा हो तो निर्वाणी, बंधन न आन कोई। यदि शिक्षा कोई पाए तो ऐसी शिक्षा पाए जिससे मोक्ष हो जाए, उसके सारे बंधन छट जाए। भक्ति हो तो समर्पणी, अपना ना भान कोई। भक्ति हो तो समर्पण भी साथ में हो, उसे अपने शरीर का भी भान ना हो। सेवा हो तो निर्वाणी, हाँ की हजूरी साजे। यदि सेवादार हो तो हर समय हाजिर, ठीक है ऐसा करता हूँ, ये नहीं ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा करूंगा, हाँ की हजूरी साजे। सेवा हो तो निर्वाणी, हाँ की हजूरी साजे। और कर्म योग में हो कुर्बानी, अपना ना सुख साजे। कर्म योग करे तो दुनिया के लिए उसे अपने चाहे सुख को नछावर करने पड़े, दुनिया को सुख देने के लिए कर्म योगी ऐसा हो। ज्ञान योग हो तो निरअभिमानी, मैं की ना प्यास हो। यदि ज्ञान चाहता है तो अभिमान को छोड़ दे, उसमें मैं कुछ हूं ऐसा उसे आभास ना हो। ध्यान हो तो निष्कामी, द्वैत का ना भास हो। और ध्यान हो तो समाधि जैसा हो, उसमें मैं देख रहा हूं या भगवान दिख रहे, ऐसा भास नहीं। शिवो हम, मैं ही शिव हूं, ऐसा द्वैत का नाश हो, अद्वैत छा जाए, मैं ही ईश्वर हूं, ऐसा ध्यान में पहुंच जाए। धर्म हो तो विज्ञानी, विकास का ना नाश हो। धर्म को धारण करे तो इतनी बुद्धि से धारण करे कि उसका अपना विकास और दूसरों का विकास ना रुक जाए। दान हो तो अमानी, दान हो तो उसका मान नहीं होना चाहिए, मैंने इतनी प्यार लगाई, मैंने इतना दान किया, मैंने ये किया, मैंने उसको जिवा दिया, हाय मैंने उसे अमीर बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दान हो तो अमानी, पुण्य का ना नाश हो। अगर कहेगा तो उसके पुण्य का नाश हो जाएगा। दान हो तो अमानी, पुण्य का ना नाश हो। क्षमा हो तो जैसे पानी, मन की बुराई ठहरे। अर्थात यदि किसको क्षमा हो, जैसे पानी पर रेखा खींचो फिर पानी में मिल जाती है, ऐसे ही मन में हमारे बुराई नहीं ठहरनी चाहिए। क्षमा हो तो जैसे पानी, मन ना बुराई ठहरे। दिशा हो तो गुरु वाणी, अंतर में उछाल मारे। दिशा का ज्ञान हो तो बस अपने हर दिशा से अपने गुरु का उपदेश उसको ध्यान में आना चाहिए, अंतर में उछाल मारे। अंतर में, हृदय में गुरु का प्यार खूब भरा रहना चाहिए। यारी हो तो दिल लानी, अगर किसी मित्रता करे तो दिल से करे, समता का भान रहे। अर्थात ना ये अमीर है मित्रता में, ये अमीर है
मैं गरीब हूँ या मैं अमीर हूँ, ये गरीब है, मैं बड़े कुल का, ये छोटे कुल का, ये ऐसा भान नहीं होना चाहिए। सम मित्रता में सम भाव लाना चाहिए। यारी हो तो दिल लानी समता का भान रहे, इज्जत हो तो लासानी वीरता की शान रहे। ऐसे आदमी को अपना यश कमाना चाहिए, दुनिया में उसकी वीरता का लोग लोहा माने। वंश हो तो शुभ कानी दाग ना परवेश कोई, अपने वंश को इतना चमकाना चाहिए कि उसके वंश में कोई दाग ना हो। और बुद्धि हो तो गुण खानी लापरवाही लेश नहीं, बुद्धि हो तो उसको सद्बुद्धि से काम करना चाहिए। ऐसे ऐसे दिव्य गुण धारण करना चाहिए उसमें कि गुण को धारण करने में जा सर भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा है। लक्ष्मण जी ने चरणों में माथा टेका उस विद्वान के, आपने बहुत सुंदर उपदेश दिया है और मैं हमेशा पल्ले गांठ बन के रखूंगा। अगर राम जी की सेवा में कुछ कमी होगी तो मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा। रघुकुल के यश को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। एक एक उपदेश रावण का बड़ा कीमती था। बाकी रावण ने कहा बाकी सब कुछ नाशवान है, ईश्वर के बिना कुछ भी स्थिर नहीं। और ऐसा कहकर आंख बंद कर ली। राम एक बार कह करके प्राण पखेरु उड़ गए। और तो लक्ष्मण जी को शिक्षा देने के लिए उन्होंने जिवाया था। दुनिया को शिक्षा देने के लिए रावण की बुद्धि शुद्ध करके उसके शीश जोड़ दिए थे। तो रावण ने एक बार बोला राम, और उनकी ज्योत भगवान में समा गई। बोल श्यावर रामचंद्र महाराज की। अब सब कह लगे भाई हम जीत आए रे लंका की गली है। जैसे आप शादी करते रहे बन्ना जीत रे ससुराल की गली, सारे वानर हंस रहे हैं हम जीत आए रे लंका के गढ़ी, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब विभीषण को भेजा, जाओ भैया निष्कंटक राज करो। विभीषण कह रहा है पहले भाई का संस्कार करूंगा। भाई का संस्कार कर रहा, राम जी भी देख रहे हैं। फिर विभीषण जी को राज तिलक करने के लिए भेजा लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी जाओ नल नील और अंगद के साथ लंका में चले जाओ, विभीषण का राज तिलक करो, सिंहासन पर बैठाओ। हनुमान जी को भेजा तुम सीता जी के पास जाओ। सीता जी डर गई, न जाने क्या खबर है हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने सोचा तो डर गई, पता नहीं क्या खबर है। जोर से बोले जय श्री राम। समझने माता रावण मर गया, प्रसन्न हुई। और हनुमान जी ने बताया चिंता मत करो, सब विधि कुशल कौशलाधीशा मातु समर जीत्यो दस सीसा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम। माँ सीता कहती है सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसऊ हनुमंत, अनुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। अनंत काल तक रघुपति आपके अनुकूल रहे। तुम मेरे लिए बड़े भाग्यशाली हो। पहली बार आए थे तो अंगूठी ले राम का परवाना लेकर के आए हो, अब की बार तो विजय का परवाना लाए हो। तुम मेरे लिए बड़े शगुनकारी हो, सकल गुणों की खान हो जाओ। हम दोनों आपको अमिट प्यार करेंगे, हम दोनों तो बिक गए आपकी सेवा में। इतने में विभीषण आए। हनुमान कह ले मां चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? राम जी के पास, बैठो मेरी पीठ पे। कह रहे नहीं, भले तुम बेटे हो, जाऊंगी तो राम जी आएंगे। कहा नहीं राम जी नहीं आ सकते। इतने में विभीषण आ गए। राम जी तो नगर में नहीं आ सकते। कह रहे पुरुषों के ऊपर नारी को सवार नहीं होना चाहिए। हनुमान जी आपकी पीठ पर नहीं बैठे, आपकी पीठ पर राम लक्ष्मण शोभायमान होते, स्त्री शोभायमान नहीं होती। तो विभीषण ने बात सुन ली, दासियों को बुलाया, सीता जी को दूध में स्नान कराओ, इत्रों से स्नान कराओ, फूल बरसाओ, सुंदर पोशाकें पहनाओ, गहने अर्पित करो और सीता जी को सजाया जाए और पालकी पे चढ़ाकर जानकी जी चली आज राम जी के पास। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। अब सारे माना करें हम भी देखेंगे माँ को, हम भी देखेंगे माँ को, हम भी देखेंगे। माँ तो केवल हनुमान नहीं देखी थी अब तक,
भीड़ लग गई, जैसे आरती होते आप सारे कहते हैं मुझे प्रसाद दे दो, पहले मुझे प्रसाद दे दो, पहले भीड़ हो जाती है, लाइन नहीं लगा पाते आप। ऐसे वानर जो है वो झुंड के लाखों वानर, और क्या लो पूछ करके हनुमान, उसमें राम जी ने इंद्र को बुलाया, ए इंद्र प्रकट हो, हाँ महाराज कहिए, अमृत जल बरसा दो, जितने मेरी सेना के वानर बने मेरे का सारे वानर जिंदा हो जाने चाहिए। पहले अमृत बरसाऊंगा तो रावण के उस पर भी पड़ेगी, जितने मरे हैं, तुम बरसाओ तो सही, दुष्ट आत्माओं पर कभी अमृत कृपा नहीं करता। अमृत वर्षा हुई, रावण की सेना का एक भी गण जो है उसका जन नहीं जिया, और जितने मानव थे सारे जीवित हो गए। बोले जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, सबने जयकारा लगा। अब सारे झुंड कहने लगे सीता जी आ रही है, पैर के बैठ के कह रहे हम भी देखेंगे सब, मैं भी पहले अब बंदर दो बंदर है, और उछल उछल कर कभी पालके के ऊपर बैठे, कभी इधर कभी बाएं कभी दाएं, रास्ता में रोक लिया। राम जी कह लगे ऐसे बात नहीं बनेगी, लाइन से लग जाओ, सीता जी को आने दो। कहा लक्ष्मण जाकर सीता जी को कि पैदल आए, पालकी में मत आए, सब देखना चाहते हैं अर्जुन को। तब ऋषि वानर सब देखना चाहते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में मानव थे। सीता जी पालकी से उतरी, इधर वानर सब खड़े हो गए, उधर सब खड़े हो गए, और सीता जी के चरणों में सब पुष्प बिछा रहे हैं, इधर भी कोमल कोमल पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। सीता जी आ रही हैं, जैसे राम जी के थोड़ा सा करीब आई, राम जी ने थोड़े अशुद्ध वचन बोल दिए, ठहरो सीता, अभी मुझे तुम्हारी शुद्धि की परीक्षा लेनी है। सीता जी कांप गई अंदर से, ये क्या कह रहे हैं आप? राम जी को पता था, जानबूझ के कर रहे थे, लीला कर रहे थे। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, आपको भैया मैं आपकी बहुत पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ, लेकिन इस बात ने मेरे दिल में बहुत भारी चोट मारी है। अब किसको क्या पता राम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहले फिर आपको संभावना है कि मेरी जो पवित्रता है वो नष्ट हो गई होगी। रावण ने बलात् हठ पूर्वक हाथ लगाया था, उसके बाद तो मुझे हाथ भी नहीं लगा पाया। कहने नहीं फिर भी देखो दुनिया है। कहले अच्छा दुनिया की परवाह करते हो, कैसे आपके मन को संतोष होगा? अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी सीता तुम्हें। सीता को तो पता था, अब समझ गई राम जी आपका सारा खेल। वो जो मुझे अग्निदेव के पास बिठा रखा है वो मुझे लाना चाहते हैं और वेदवती को पुनः वहां पहुंचाना चाहते हैं। अग्नि जगाएगी, लक्ष्मण को बढ़ा रोष, लक्ष्मण तो ये भेद जानते ही नहीं थे। असली सीता तो वहां नहीं गई, वो तो वेदवती गई थी, लक्ष्मी का दूसरा रूप। उस यज्ञ अग्नि रूपी यज्ञ रचाया गया, सीता जिसमें प्रवेश कर गई। वेदवती तो कहा अब तुम उस अग्नि लोक में नहीं, परम धाम में जाओ, बैकुंठ में जाके निवास करो। तुम्हारी आरती थी कि नारायण को अपना पति बनाओगे, तो पति के रूप में मैंने वहां भिजवाया, पति के रूप तेरे लिए तो मैंने सारा संग्राम किया, जाओ और तुम बैकुंठ में पधारो। अब जो जनक नंदिनी सीता जी हैं, अग्निदेव से कहा लाओ हमारी सीता जो तुम ले गए थे। वो असली सीता जो है, वो जिन्होंने जनक जी के यहाँ अवतार लिया था, वो सीता जी वहां से प्रकट हुई। राम जी ने अपने बाम भाग में स्थान दिया। बोल श्यावर रामचंद्र महाराज की श्री राम जय। मेरा भाई इंतजार कर रहा है, एक दिन रह गया है, इसलिए आप बताओ क्या करें? महाराज चिंता मत करो, कुबेर का जो पुष्पक विमान जो रावण के अधीन था, अब मेरा अधिकार है, पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो जाए। महाराज मैं भी चलूंगा साथ में। शिवगुरु बोले महाराज मैं भी चलूंगा। नल नील बोले महाराज पीछा नहीं छोड़ेंगे, जाएंगे आपकी अयोध्या देखेंगे कैसी है। हमने तो आज तक ऐसी नगरी देखी नहीं, हमने बंदरों की नगरी देखी है, तो आपकी नगरी जरूर देखेंगे महाराज, अभिषेक देखेंगे आपका। सुग्रीव कहता है मैं चलूंगा, नल नील कहते हैं मैं चलूंगा, अंगद कहते हैं मैं चलूंगा, हनुमान जी कहते हैं मैं चलूंगा, जामवंत जी कहते हैं मैं भी चलूंगा। राम जी कहते चढ़ दो सारे विमान पर। फिर कह लेंगे सारे वानर ना कहते, हाँ कैसे जाएंगे? अरे तो उत्पाद मचा देंगे, किसी का बाल नोचेंगे, किसी का शोर उठाएंगे, किसी की चुन्नी फाड़ेंगे। ए तो उत्पाद क्या करना चाहिए? विभीषण का विभीषण मेरे सारे वानर हैं, इतनी मेहनत की है, इनको खूब खिलाओ पिलाओ सजाओ कि ठीक है महाराज। ऊपर से इतने सारे विमान में चढ़ चढ़ के विभीषण ने दास को आज्ञा दी, खूब पोशाक गहने खूब इन सबको दे दो।
और वस्त्रों की बौछार होने लगी। और वे क्या करने लगे, होके परेशान आज मन में मगन साब नाच रहे झूम झूम राम जी के आगे, पहन के पीले नीले हरे और लाल धानी बदन पे कपड़े खूब अनुरागे, लाल नीले हरे पीले धान सब कपड़े पहले वानरों ने, हीरे मोती मूंगा पहने माने के रतन जड़े पहने सब गहने सब घूम घूम नाचे, उलट पुलट सब किया है श्रृंगार सब राम जी को देख देख प्रेम रस पाके। उन्हें ये नहीं पता पायल कहाँ पहनी, हार कहाँ पहनता, झुमके कहाँ पहने, मुकुट कहाँ पहना, अब कोई यहाँ पहनता है कोई यहाँ पहनता, कोई पैरों में पहनता, उलट पुलट सब गहने बंदरों ने पहन ली। फाड़ फाड़ कपड़ों को, अब उनके नाम के कपड़े थोड़े थे वो तो राजशाही पोशाकें थी। फाड़ फाड़ कपड़ों को उलझा के अग अग मार के झपटता सब एक दूसरे के भागे, तू मुझे जाओ मुझे, सब झपटा में सब कपड़े फाड़ दिए। फाड़ फाड़ कपड़ों को उलझा के अंग अंग मार के झपटा सब एक दूसरे के भागे, तोड़ फोड़ गहनों को लटका गले में कुछ हाथ और पैरों में लड़े उलझा के, धक्के मुक्के मार मार करके श्रृंगार सब राम जी के आगे मस्ती में ठाड़े, राम जी भी लोट फोट सीता भी झूम उठी, लखन भी खाते मारे बाजे हैं नगाड़े। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लोट पोट हो रहे, मजा आ गया इन सबको देख करके, सीता जी भी झूम रहे, वाह वाह वानर दल आज कितने खुश हैं। जब राम